हम आत्मिक चेतना के बारे में जानेंगे, जिसे पाना प्रत्येक मनुष्य का परम उद्देश्य है। इसे हम आत्मिक बॉडी नहीं कहते, क्योंकि बाकी सभी बॉडीज हमारी चेतना के वाहन है, पर ये स्वयं ही चैतन्य रूप है। आत्मा शब्द में अत धातु है, जिसका अर्थ है निरंतर चलने वाला या आप, जो सर्वव्यापी है। वेदों के समय से ही हमारे चैतन्य तत्व को आत्मा कहा गया है, जो सूक्ष्मतम है, जो आंखों से नहीं देखी जा सकती, कानों से नहीं सुनी जा सकती, यानी कि इंद्रियों से परे है। न इसका कोई प्रमाण दिया जा सकता है, न ही इसका कोई वर्णन किया जा सकता है। आत्मा का गुण चेतना नहीं है, आत्मा ही चेतना है और सार्वभौमिक है, यानी यूनिवर्सल है। शंकराचार्य जी ने कहा, जो व्याप्त है, ग्रहण करता है, संपूर्ण विषयों का भोग करता है, जिसकी सत्ता सदैव बनी रहती है, उसे आत्मा कहते हैं। आत्मिक चेतना की 4 अवस्थाएं हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। जागृत अवस्था वह अवस्था है जब इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य संसार की वस्तुओं को भोगता है। स्वप्न जब इंद्रियां सो जाती हैं, पर मन कार्य करता है और अपने संसार की स्वयं ही सृष्टि कर लेता है। सुषुप्ति जहां इंद्रिय भी नहीं, मन भी नहीं, स्वप्न भी नहीं, पर जागने पर स्मृति बनी रहती है कि नींद अच्छी आई। ये साक्षी आत्मा ही है। तुरिया जिसमें जीवन की संपूर्ण स्मृतियां समाप्त हो जाती है, यह चौथा आयाम है, जो प्रकाशवान आत्मा की स्थिति है। यही तत्व है जो सालों तक हमारी मेमोरी को कंजर्व करके रखता है। वह ज्ञाता है, कभी भी गे नहीं हो सकता, यानी कि सब्जेक्टिविटी कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती। ये हम सभी की अल्टीमेट सब्जेक्टिविटी है। आत्मिक चेतना पाना हमारा परम लक्ष्य है और इसे पाना ही मोक्ष कहलाता है। मोक्ष एक दार्शनिक शब्द है, जिसका अर्थ है मोह का क्षय हो जाना, अर्थात डिजायर और अटैचमेंट सभी का समाप्त हो जाना। हिंदू धर्म में मोक्ष का बहुत महत्व है। यह मनुष्य जीवन 4 उद्देश्यों में बांटा गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष सर्वोत्तम पुरुषार्थ है। उपनिषदों में आनंद की स्थिति को ही मोक्ष की स्थिति कहा गया है, क्योंकि आनंद में सारे द्वंद्वों का विलय हो जाता है। वेदांत में जब साधक तत्वमसि से अहम ब्रह्मास्मि की ओर बढ़ता है और आत्म साक्षात्कार करता है, उसे ही मोक्ष माना गया है। वेदांत में यह स्थिति जीवन मुक्ति की स्थिति है। जो व्यक्ति अपने जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसे बौद्धिक भाषा में अरहत कहा जाता है। और जब वो लोगों को इस ज्ञान को साझा करता है, लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन के लिए प्रेरित करता है, उसे बोधिसत्व कहते हैं। आप लोगों को ये प्रश्न उठ सकता है कि जब भगवान बुद्ध आत्मा को मानते ही नहीं थे, तो ये मुक्ति किसकी? भगवान बुद्ध कहते हैं कि आत्मा कोई चीज नहीं है। जब आप कहते हैं आत्मा है, तो ये कोई चीज हो जाती है, कोई स्थिर चीज जिसे आपको पाना है। उनके अनुसार आत्मा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी कि चेतना का प्रवाह है, और मनुष्य और कुछ नहीं, केवल वासनाओं, तृष्णाओं और आसक्तियों का जमा योग है। जब ये आसक्तियां, तृष्णाएं विनाश हो जाती हैं, तभी निर्वाण प्राप्त होता है। लाइट ऑन द पाथ बुक में यह बताया गया है कि मनुष्य की आत्मा अमर है, इसके भविष्य के विकास और वैभव की कोई सीमा नहीं। यह भी बताया गया है कि आप प्रकाश में प्रवेश करेंगे, लेकिन आप लौ को नहीं छू पाएंगे। यह संकेत देता है कि सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा में जब साधक अपने अस्तित्व की गहराइयों में प्रवेश करता है, तो वो और अधिक से अधिक वैभव और गहरी वास्तविकताओं को पा लेता है, पर तब भी उस स्तर तक कभी नहीं पहुंचता जहां उसे यह कहा जा सके कि बस और आगे नहीं, अर्थात अनंत यात्रा है, अनंत विकास है। मनुष्य की चेतना यानी जीवात्मा में आत्मा ही अंतिम सिद्धांत है। आत्मिक चेतना की प्राप्ति का अर्थ है मानव आत्मा की मुक्ति, अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन के बाद कोई भी व्यक्ति गर्भ में जाकर जन्म नहीं लेता, वो पृथ्वी के आवागमन से मुक्त हो जाता है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। उसकी यात्रा अन्य लोकों में भी
जारी रहती है। हायर मेंटल बॉडी का वाहन कॉजल बॉडी है जो अंडाकार है, यानी कि अभी भी चेतना के वाहन में घेरने वाली सतह है जो विकास के साथ धीरे धीरे एक्सपैंड होती जाती है, पर बुद्धिक स्तर पर सीमाबद्ध स्तर गायब हो जाता है। बुद्धि एक तारे की तरह दिखाई देती है और आत्मिक वाहन की कल्पना आत्मिक प्लेन के एक एटम से मिलकर की जा सकती है जो यूनिवर्सल भी है और इंडिविजुअलिटी की चेतना भी समावेशित है। इसे मानव बुद्धि से समझना इतना मुश्किल है कि इस पारलौकिक चेतना के वर्णन में कहा गया है कि इसकी परिधि कहीं नहीं है और इसका केंद्र हर जगह है। आत्मिक स्तर की चेतना भौतिक शरीर में अधिक पूर्ण अभिव्यक्ति से कार्य कर पाती है, जबकि भौतिक शरीर आत्मा से सबसे दूर है। किसी भी जन्म में पर्सनालिटी का जीवन केवल भौतिक स्तर पर ही पूर्ण और गतिशील होता है और फिजिकल लाइफ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फिजिकल प्लेन पर ही मनुष्य कारणों की शुरुआत कर सकता है और अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर सकता है। मृत्यु के बाद के जीवन में यानी एस्ट्रल और मेंटल प्लेन पर वह फिजिकल लाइफ में किए गए कार्यों के परिणामों को प्राप्त करता है और उसे इंटीग्रेट करता है। इसीलिए मुक्ति केवल फिजिकल लाइफ के दौरान ही कर सकता है, ना कि मृत्यु के बाद एस्ट्रल और मेंटल प्लेन पर। इस प्रकार फिजिकल लाइफ आत्मा के जीवन को दर्शाता है और विशेष रूप से उसका प्रतीक है। आत्मा प्रकृति में त्रिगुणात्मक है, अर्थात इसके 3 गुण हैं: आत्म प्रकाश, आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्णय। सेल्फ इल्यूमिनेटेड यानी आत्म प्रकाशित, उसे बाहरी स्रोतों पर नहीं पर भीतर से आवश्यक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। यह कॉजल बॉडी से संबंधित है। आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंट, खुशी के लिए बाहरी उत्तेजनाओं नहीं बल्कि भीतर के स्रोत आनंद पर निर्भर होना चाहिए। यह बुद्धिक बॉडी से संबंधित है। आत्मनिर्णय यानी सेल्फ डिटरमाइन, इसका स्रोत आत्मा ही है और स्पिरिचुअल विल पावर के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। जब तक पर्सनालिटी की विल पावर मजबूत नहीं हो जाती, यानी जब तक जीवन आत्माओं की इच्छाओं से संचालित नहीं होता, तब तक वह क्षुद्र हितों और सांसारिक चीजों में ही लिप्त रहता है जो उसके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बनती है। तात्पर्य यह है कि हमें आत्मनिर्णय यानी कि आत्मा की आध्यात्मिक इच्छा को अपने जीवन में प्रमुख बनाना चाहिए और परिणाम स्वरूप धीरे धीरे पर्सनालिटी की इच्छाओं के प्रभाव से मुक्त होते जाना चाहिए। मेडिटेशन के अभ्यास से यह हासिल हो सकता है। जैसे जैसे मनुष्य विकास करते जाता है, उसकी लोअर बॉडीज यानी कि फिजिकल, एस्ट्रल और मेंटल बॉडीज प्यूरिफाइड होते चले जाती हैं। उसके गुणों में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। इसके द्वारा कॉजल बॉडी और एक्सपैंड होते चली जाती है। बुद्धिक प्लेन से आने वाला प्रकाश भी बढ़ते जाता है। वो छोटा सा भव्य धागा एक चैनल बन जाता है और पूरा प्रकाश कॉजल बॉडी में उतरने लग जाता है। यूं समझ लीजिए कि एक लॉ दूसरे लॉ के ऊपर आच्छादित हो जाती है। परिणाम स्वरूप दोनों के मिलन से लॉ और ज्यादा प्रकाशित हो जाती है। बुद्धिक व्हीकल और कॉजल व्हीकल दोनों ही आत्मा में मर्ज्ड हो जाते हैं, यानी कॉजल बॉडी और बुद्धिक बॉडी दोनों की लॉ आपस में मर्ज होकर अंत में आत्मा में विलीन हो जाते हैं और ब्लिस बॉडी विकसित होनी शुरू हो जाती है। मनुष्य उस क्षेत्र की चेतना का आनंद लेना शुरू कर देता है। इसे ही मोक्ष कहा जाता है, जब व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि सभी के पार अतिक्रमण कर लेता है, तब उसे मुक्ति कहते हैं। भगवान बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा है, अर्थात लौ का बुझ जाना। कई लोग इसे विनाश भी कहते हैं, यानी कि एनाइलेशन। ये चेतना का विनाश नहीं है, ये व्यक्तिगत चेतना का विनाश होना है, यानी कि व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना खो जाती है। वेदांत में आत्मा को सच्चिदानंद कहा गया है, जो ब्रह्म का ही रूप है। एनी बेसेंट कहते हैं कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, केवल इसे अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है, और जो भी जान लेता है वो अपने सुप्रीम गोल को पा लेता है। उसके बाद मनुष्य इस पूरे यूनिवर्स के साथ हार्मनी में रहता है। उसे भूख लगती है, उसे चोट लगने पर दर्द भी होता है, पर वो पीड़ा के पार है, सामान्य बुद्धि मन के पार है।
बुद्धिक प्लेन से पहले ही व्यक्ति यूनिटी कॉन्शियसनेस से जुड़ चुका है, वो सबकी सेवा के लिए समर्पित है। जब व्यक्ति आत्मिक चेतना को पा लेता है तो कोई भी मन का विचार नहीं होता, न ही कोई उसकी इच्छाएं होती हैं, न ही वो कोई बाहरी वातावरण के द्वारा प्रभावित होता है। वो समभाव में रहता है, यानी कि कोई भी खुशी उसे उत्तेजना नहीं दे सकती और न ही कोई दर्द उसे पीड़ा दे सकता है। वो अच्छे और बुरे में भेद नहीं करता, उसके लिए सभी जजमेंट के पार हो जाते हैं। आत्मिक चेतना वाला व्यक्ति एक क्षण में ही किसी भी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अब वो सभी प्लेन्स में व्याप्त है। उसे किसी भी विषय पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। वो जिस भी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा उस चीज का उसे ज्ञान आ जाएगा। मैडम ब्लेवात्स्की बताती हैं कि ऐसे व्यक्तियों का शरीर एकमात्र वाहन होता है, एक उपकरण होता है जो उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए रखा जाता है और पूरा हो जाने पर गिरा दिया जाता है। आत्मिक चेतना तक पहुंचने के समय जो अहंकार होता है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। वह व्यक्ति पूरी जागरूकता में रहता है, नाउ एंड हियर। वह वर्तमान क्षण में जीता है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद जब वो अपने कार्यों को पूरा कर लेता है तब वो अपने शरीर को छोड़ता है और अपने शरीर के साथ ही वो अपनी एस्ट्रल, मेंटल, कॉजल सभी बॉडी को भी छोड़ देता है, अर्थात विलुप्त हो जाती हैं। पर उनमें ये शक्ति रहती है कि यदि वो चाहे और पृथ्वी पर फिर से मानवता की सेवा के लिए आना चाहे तो फिर से ऐसी बॉडीज को वो बनाकर इस पृथ्वी पर आ सकता है। जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है तो बहुत सारे मास्टर्स मानवता की सेवा के लिए जुट जाते हैं। वे आध्यात्मिक प्रकाश को पूरे विश्व में फैलाते हैं। अगर कोई धर्म से जुड़े हुए हैं तो उस धर्म में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा डाल के उसको समृद्ध बनाते हैं, लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन के लिए प्रेरित करते हैं। कई एंजल्स और मास्टर्स यानी कि हायरार्की भी ऐसे मोक्ष प्राप्त व्यक्तियों की सहायता करती है और विश्व में चेतना के उत्थान के लिए कार्य करती है। जैसा कि मोक्ष के बाद भी आत्मा की यात्रा जारी रहती है तो वो मोनेडिक और आदि प्लेन की तरफ यात्रा कर सकता है। वो देव या एंजल्स के रूप में भी अपने इवोल्यूशन को जारी रख सकता है या अवतार लेकर पृथ्वी पर आ सकता है। हमें भी अपने इस आत्मिक कॉन्शियसनेस को पाने का प्रयास करना चाहिए। मेडिटेशन, गुड कर्मास और अपनी सारी लोअर बॉडीज की प्यूरिफिकेशन के लिए रोज काम करना चाहिए। अपने विचार, अपने भावनाओं पर जागरूकता बना के रखना चाहिए। तो जितना हो सके हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए कि हम जल्द से जल्द अपने उस आत्मिक चेतना तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने अपनी सभी बॉडीज के बारे में जाना है और अगली कड़ी से हम अपने सातों चक्रा के बारे में जानेंगे जो हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं। थैंक यू।